जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ। अच्छा, आज है सोमवार का दिन और हमारा जो समय था वो पूरा हो चुका है। एक हफ्ते में मेरे पास कुछ मैसेजेस आए, लोगों के बहुत सारे सवाल जवाब आए और जो चीज़ें मैंने कहा था, आप लोगों को बताया था कि मैं सोमवार में जवाब दूंगा, वो चीज़ें हैं जो लोगों ने सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा है कि भैया हमारे केले का रेट क्यों नहीं मिलता। मतलब जो हमारा यूपी का केला है या उत्तर भारत का केला है उसका प्राइस क्यों नहीं मिलता। उसके प्राइस ना मिलने के दो तीन कारण हैं। हमारे केले पे चिलिंग इंजरी आती है। चिलिंग इंजरी हम बोलते हैं एक ठंड की इंजरी का आना। मतलब हमारा केला जब 15 सितंबर के बाद पार होता है ठंडी की तरफ जाना, उस समय में चिलिंग इंजरी आना शुरू होती है। चिलिंग इंजरी आती कैसे है? जब टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे जाना शुरू होता है धीरे धीरे, तो पानी के अंदर, ये हवा के अंदर जो आर्द्रता होती है वो बहुत बारीक होती है। मतलब आँखों से आप उसको देख नहीं सकते। वो इतने बारीक 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 क्रिस्टल होते हैं ना कि वो चिलिंग मतलब जम जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जब वो फल के ऊपर जाके लगते हैं, फल के ऊपर स्किन पे टच होते हैं या पत्ते पे टच होते हैं, तो वो टच हुए और ऊपर से पीछे से हवा आई और वो और ज़्यादा तेज़ी से ठंडक के साथ अंदर घुसे। केले के अंदर 95% पानी होता है। उसके बाद वो टेम्परेचर गया 15 से नीचे। जब 15 से नीचे गया तो वो क्रिस्टल और हार्ड बर्फ़ बने और वो स्किन पे लगे और पीछे से तेज़ हवाएं आई और वो और ज़्यादा चिलिंग हुई, ठंडा हुआ। तो केले की स्किन में एक जो फल होता है उसकी स्किन में एक द्रव्य होता है ऊपर, और वो अगर चैम्बर में जाके जमे तो कलर अच्छा आता है। यदि वो खेत में जम जाए द्रव्य तो फिर वो चैम्बर में लाइटिंग, उसकी जो शाइनिंग है वो चली जाती है। तो चिलिंग लगती कैसे है? हवा के साथ पानी के जो क्रिस्टल हवा में हैं, पानी जिसको हम आर्द्रता बोलते हैं, वो जब उसमें ठंडी हवाओं के साथ चलती है और स्किन पे टच होती है तो स्किन बहुत तेज़ जलती है। हमारी भी जलती है। जो बर्फीले क्षेत्रों में अगर आप कभी गए हों तो वहाँ पे, हमारे यहाँ पे स्किन पे ऐसे दाग हो जाते थे, मेरी हुए हैं कई बार, तो हम लोग मास्क ढक के रखते थे पूरा। हवा के क्रिस्टल का जमना जब स्क्रीन पे जाके लगता है और हवा तेज़ चलती है या स्लो चलती है, जैसे भी चलती है, तो वो चिलिंग इंजरी उस पर आती है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मैं उपाय बताता हूँ। ये तो मैंने बता दिया चिलिंग लगता कैसे है। अच्छा, ये काम कैसे करती है कि साहब कलर क्यों नहीं आता है? आप जब केले के छिलके को उतारेंगे, उसके अंदर डॉट 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 ऐसे दिखेंगे जैसे सुई से किसी ने जंग लगा दिया हो। इसको आप साधारण सा एग्जांपल एक ऐसे समझ लिए कि जैसे एक क्रिकेट का मैदान है, उसके ऊपर बहुत बड़ी हैलोजन लाइट लगी है और उसके अंदर 1000 1,00,000 लाइटें लगी हुई हैं और उनमें से 50% से ज़्यादा लाइटें फ्यूज़ हो जाएँ जगह 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 से। उसके बाद उनकी लाइट कैसी आएगी? कम आएगी। और आपने पैसा दिया है पूरी लाइट का, तो आपको स्टेडियम में ना मैच देखने में मज़ा आएगा ना खेलने में। आप उस लाइट को अगली बार लगवाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे ही व्यापारी जब आपका केला लेके जाता है, केला लेके जाने के बाद जब उसमें कलर नहीं आता, क्योंकि उसके आधे बल्ब तो फ्यूज हो गए, जो पानी था, जो इसको जिस पानी ने लाइट देना था वो पानी जम गया पहले ही खेत में, आधे से कम पानी बचा है जो ऊपर लाइटिंग देता है। अब वो उतनी लाइट देता है, वहाँ पे हल्का पीला कलर देता है, तो वो हल्का पीला कलर बिकता नहीं है, इसलिए व्यापारी आपको पैसे देता नहीं है। अब ऐसा कैसे हो कि हमारे यहाँ का केला महाराष्ट्र की तर्ज पे, महाराष्ट्र के जैसा या मध्य प्रदेश के जैसा, बड़वानी के जैसा पके? उसके लिए आपने जैसे टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे जाए, पहली बात तो आप बंच कवर लगाना शुरू कर दीजिए। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, कोई सा मौसम भी हो, आपको बंच कवर लगाना ही है। पहली बात, टेम्परेचर अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा फल 15 अक्टूबर के बाद जाएगा या अक्टूबर में जाएगा, तो आपने अखबार लगाना है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर के, जब भी टेम्परेचर, ये कोई फिक्स नहीं है, टेम्परेचर जब 20 डिग्री से नीचे जाने लगे तो समझ लो चिलिंग आने का समय हो गया। स्प्रे कराओ बाइसोनोमीटर मिट्टी का गाढ़ा। स्प्रे करने के बाद उसके ऊपर से अखबार लगाओ, अखबार लगा करके बंच कवर लगा दो। जब टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे जाने लगे फिर इसको नीचे से भी गांठ लगा दो, थोड़ा ढीला करके, बस।
अब आप अगर दिसंबर में भी केला काटेंगे, जनवरी में भी केला काटेंगे, तो आपके केले पे चिलिंग इंजरी नहीं आएगी और आपका केला अच्छे रेट में बिकेगा। अच्छे रेट मतलब जो बोर्ड रेट है उस रेट में व्यापारी लेगा। भाई सीधी सी बात है, किसी आदमी को अगर वो मध्य प्रदेश से केला मंगवा रहा है या महाराष्ट्र से मंगवा रहा है तो 5 रुपये अगर वहाँ से ले रहा है, वो 7 रुपये का ट्रांसपोर्ट, 12 और 2 रुपये लेबर, 14 रुपये का केला उसको चैम्बर में पड़ रहा है यहाँ मेरठ में आके, तो फिर वो आदमी आपका 8 रुपये 10 रुपये क्यों नहीं लेगा? उसको फ़ायदा है ना। बट आप वो क्वालिटी बना के दीजिए। इसीलिए किसान पाठशाला के साथ आइए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, साथ में चलते हैं, साथ में कुछ करते हैं बड़ा। किसानों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है। इसका मतलब होता है आपको आत्मनिर्भर बनाना है कि आपको आने वाले समय में, भविष्य में कभी किसी राहुल की, कभी बलराम की, कभी किसी की आवश्यकता ना पड़े और आप खुद के दम पे खेती कर पाएँ। यही हमारा प्रयास है, यही आप लोगों को सिखा रहे हैं। आपका आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। ये आपके सवालों के जवाब थे। अगली बार आपका नया सवाल बताइएगा, मैं फिर सोमवार को आपके सामने हाजिर रहूँगा आपके नए सवालों का जवाब लेकर के। जय हिंद, जय भारत।